आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष काली माँ का तीसरा रूप, जिसको परिवर्तनशील जगत का अधिपति कबंध माना जाता है और उसकी शक्ति ही छिन्नमस्ता है। तो दोस्तों, छिन्नमस्ता माता छिन्नमस्ता के बारे में यह वृतांत आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप बने रहेंगे इस वृतांत के अंत तक, क्योंकि यह वृतांत सूक्ष्म है और 5-7 मिनट में समाप्त होने वाला है। अतः आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस वृतांत को अंत तक सुनेंगे। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, छिन्नमस्ता माँ काली का तीसरा प्रारूप परिवर्तनशील जगत का अधिपत्य कबंध है और उसकी शक्ति ही छिन्नमस्ता है। विश्व की वृद्धि ह्रास तो सदैव चलती रहती है। जब ह्रास की मात्रा कम और विकास की मात्रा अधिक होती है, तब भुवनेश्वरी का प्राकट्य होता है। इसके विपरीत जब निर्गम अधिक और आगम कम हो जाता है, तब छिन्नमस्ता का प्राधान्य होता है। भगवती छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत ही गोपनीय है। कोई इसे अधिकारी साधक ही जान सकता है। महाविद्याओं में इनका तीसरा स्थान है। इनके प्रादुर्भाव की कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार की बात है कि भगवती भवानी अपनी सहचरी जया और विजया के साथ मंदाकिनी में स्नान करने के लिए गईं। स्नान के उपरांत क्षुधागृह से पीड़ित होकर वे कृष्ण वर्ण की हो गईं। उस समय उनकी सहचरियों ने भी उनसे कुछ भोजन करने के लिए मांगा। देवी ने उनसे कुछ समय प्रतीक्षा करने के लिए कह दिया। थोड़ी देर के बाद प्रतीक्षा करने के पश्चात सहचरियों ने जब पुनः भोजन के लिए निवेदन किया, तब देवी ने उनसे कुछ देर और प्रतीक्षा करने के लिए कह दिया। इस पर सहचरियों ने देवी से विनम्र स्वर में कहा कि हे माता, कि माँ तो अपने शिशुओं को भूख लगने पर अविलंब भोजन प्रदान करती है। आप हमारी उपेक्षा क्यों कर रही हैं? अपने सहचरियों के मधुर वचन सुनकर कृपामयी देवी ने अपने खड्ग से उपेक्षा अपने खड्ग से अपना सिर काट दिया। कटा हुआ सिर देवी के बाएं हाथ में आ गिरा और उनके कबंध से रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित हुईं। वे 2 धाराओं को अपनी दोनों सहचरियों की ओर प्रवाहित कर दी, जिसे पीती हुई दोनों प्रसन्न होने लगी और तीसरी धारा को देवी स्वयं पान करने लगी। तभी से देवी छिन्नमस्ता के नाम से प्रसिद्ध हुई। ऐसा विधान है कि आधी रात अर्थात चतुर्थ संध्या काल में छिन्नमस्ता की उपासना से साधक को सरस्वती सिद्ध हो जाती है। शत्रु विजय, समूह स्तंभन, राज्य प्राप्ति और दुर्लभ मोक्ष प्राप्ति के लिए छिन्नमस्ता की उपासना अमोघ है। छिन्नमस्ता का आध्यात्मिक स्वरूप अत्यंत महत्वपूर्ण है। छिन्नमस्ता यज्ञ शीर्ष की प्रतीक ये देवी श्वेत कमल पीठ पर खड़ी हैं। दिशाएं ही इसके वस्त्र हैं। इनकी नाभि में योनि चक्र है। कृष्ण यानी के तम और रक्त यानी के रज, दोनों की देवियां इनकी सहचरियां हैं। ये अपना शीश काटकर भी जीवित हैं। यह अपने आप में पूर्ण अंतर्मुखी साधना का संकेत है। विद्वानों ने इस कथा में सिद्धि की चरम सीमा का निर्देश माना है। योग शास्त्र में 3 ग्रंथियां तथा रुद्र ग्रंथि योग शास्त्र में 3 ग्रंथियां बताई गई हैं,
जिनके भेद के बाद योगी को पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इन्हें ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि तथा रुद्र ग्रंथि कहा गया है। मूलाधार में ब्रह्म ग्रंथि, मणिपुर में विष्णु ग्रंथि और आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि का स्थान है। इन ग्रंथियों के भेद से ही अद्वैतानंद की प्राप्ति होती है। योगियों का ऐसा अनुभव है कि मणिपुर चक्र के नीचे नाड़ियों में ही काम और रति का मूल है। उसी पर छिन्ना महाशक्ति आरूढ़ हैं। इसका ऊर्ध्व प्रवाह होने पर रुद्रग्रंथि का भेदन होता है। छिन्नमस्ता का वज्र वैरोचनी, छिद्रमस्ता का वज्र वैरोचनी नामक शाक्तों, बौद्धों तथा जैनों में समान रूप से प्रचलित है। देवी की दोनों सहचरियां रजोगुण तथा तमोगुण की प्रतीक हैं। कमल विश्व प्रपंच है और कामरति चिदानंद की स्थूल वृत्ति है। बृहदारण्यक की अश्वशिर विद्या, शाक्तों की हयग्रीव विद्या तथा गाणपत्यों के छिन्न शीर्ष गणपति का रहस्य भी छिन्नमस्ता से ही संबंधित है। हिरण्यकशिपु, वैरोचन आदि छिन्नमस्ता के ही उपासक थे। इसीलिए इन्हें वज्र वैरोचनीया कहा गया है। वैरोचन अग्नि को कहते हैं। अग्नि के स्थान मणिपुर में छिन्नमस्ता का ध्यान किया जाता है और वज्रनाड़ी में इनका प्रवाह होने से इन्हें वज्र वैरोचनिया कहते हैं। श्री भैरव तंत्र में कहा गया है कि इसकी आराधना से साधक जीव भाव से मुक्त होकर शिव भाव को प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों, छिन्नमस्ता वो देवी हैं, वो माता हैं जिन्होंने अपना शीश काटकर अपनी सहचरियों को अपनी 2 रक्त धाराएं पिलाई और तीसरी रक्त धारा को उन्होंने स्वयं पिया और जीवित हैं। तो दोस्तों, यह वृत्तांत आपको माता छिन्नमस्ता के बारे में मैंने आपको सुनाया, यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजिए। कमेंट सेक्शन में जाकर अगर आप कमेंट्स करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते ही रहेंगे। जय माता छिन्नमस्ता, जय माता काली की और जय माता तारा की।